Hello students, today we will learn introduction and summary of the poem The Laburnum Top by Ted Hughes. At first we will learn about introduction. The poem The Laburnum Top is written by Ted Hughes. जो पोएम है लेबर्नम टॉप ये लिखा गया है टेड ह्यूज़ के द्वारा। द लेबर्नम टॉप के पोएट हैं टेड ह्यूज़। इट इज़ अबाउट अ रिपेइंग रिलेशनशिप बिटवीन द लेबर्नम ट्री एंड द गोल्डफिंच बर्ड। ये पोएम एक रीपेइंग रिलेशनशिप यानी ऐसी रिलेशनशिप जिसमें दोनों एक दूसरे को कुछ न कुछ देते हैं। ऐसी रिलेशनशिप दो लोगों के बीच की ऐसी रिलेशनशिप जिसमें दोनों को एक दूसरे से कुछ न कुछ मिलता है। तो इसमें किसके बीच की रिलेशनशिप है? द लेबर्नम ट्री एक ट्री है जिसको हम लोग हिंदी में अमलतास का पेड़ बोलते हैं। लेबर्नम ट्री अमलतास का पेड़ एंड द गोल्डफिंच बर्ड एक बर्ड है जो यूरोप में पाई जाती है। गोल्डफिंच बर्ड भारत में गौरैया जैसी दिखने में होती है मगर टोटली वैसी नहीं होती है, थोड़ा सा येलोइश इन कलर होती है, येलो कलर की होती है। छोटी सी गौरैया के साइज की येलो कलर की बर्ड होती है गोल्डफिंच बर्ड। तो गोल्डफिंच बर्ड और लेबर्नम ट्री के बीच के रिलेशनशिप को इस पोएम के माध्यम से, पोएम का नाम है द लेबर्नम टॉप, के माध्यम से दिखाया गया है। द ट्री इज़ येलो, ट्री कैसा है? लेबर्नम ट्री येलो कलर का है, साइलेंट है, एकदम शांत है, एंड डेथ लाइक और इतना शांत है कि उसके अंदर कोई हलचल ही नहीं है, डेथ की तरह है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मर गया है। एंड इज़ मेड अलाइव बाय द बर्ड एंड हर यंग वंस, और यह देखने में लग रहा है कि उसके अंदर जान ही नहीं है, एकदम स्टिल है, मगर बर्ड्स और उसके बच्चों की वजह से उसके अंदर हलचल होती है और दिखाई देता है। द येलो बर्ड हैज़ हर शेल्टर ऑन द ट्री, जो गोल्ड फिंच बर्ड है येलो कलर की, उसने अपना शेल्टर, अपना आसरा, अपना आसियाना उस ट्री के ऊपर बना रखा है। वेयर सी फीड्स हर यंग वंस, जहाँ वो अपने बच्चों को, छोटे छोटे जो उसके बच्चे हैं उनको फीडिंग कराती है यानी भोजन खिलाती है। बट एज सुन एज द बर्ड लिव्स टू फ्लाई इन द स्काई द ट्री बिकम्स साइलेंट एंड डेथ लाइक अगेन, मगर जैसे ही बच्चों को खाना खिला करके बर्ड आसमान में उड़ जाती है फिर से खाना की खोज में, फिर से ट्री पहले की जैसा साइलेंट और डेथ लाइक हो जाता है। एक्चुअली गोल्ड फिंच के आने से पहले जो ट्री है लेबर्नम ट्री एकदम से साइलेंट, स्टिल, विदाउट एनी मोशन, डेथ लाइक अपीयर होता है देखने में। मगर ज्यों ही बर्ड आती है और अपने बच्चों को खाना खिलाती है तो उस बीच में उसके पत्तों में हलचल होती है, तो लगता है कि नहीं है, उसके अंदर जान है। मगर फिर जैसे ही बर्ड फिर से उड़ जाती है फिर से ट्री स्टिल, स्थिर हो जाता है, डेथ लाइक। इसमें क्या है, इन दोनों की रिलेशनशिप में है कि गोल्ड फिंच को आश्रय मिला हुआ है, लेबर्नम ट्री से गोल्ड फिंच ने आश्रय ले रखा है। लेबर्नम ट्री में गोल्ड फिंच ने अपना नेस्ट बना रखा है जिसमें उसने अपने बच्चों को छुपा के रखी है, यानी गोल्ड फिंच लेबर्नम ट्री से आश्रय ले रखी है। और लेबर्नम ट्री को गोल्ड फिंच से क्या मिलता है? लेबर्नम ट्री को गोल्ड फिंच से जीवंतता मिलती है। Summary of the poem. The poem starts with the description of the laburnum tree whose top was still and silent. इस पोएम की शुरुआत होती है कहाँ से? लेबर्नम ट्री के डिस्क्रिप्शन से, उसके वर्णन से कि लेबर्नम ट्री कैसा है। तो लेबर्नम ट्री का जो टॉप है, ऊपरी हिस्सा है, वो एकदम स्टिल है और साइलेंट है। स्टिल यानी स्थिर, साइलेंट यानी शांत। लेबर्नम ट्री का ऊपरी हिस्सा स्टिल और साइलेंट है। इट्स लीव्स हैड टर्न येलो एंड सीड्स हैड फॉलन डाउन, इसके जो पत्ते हैं वो सब येलो हो गए हैं। एक्चुअली ऑटम सीजन है, ऑटम सीजन में पत्ते सब येलो हो जाते हैं, फिर येलो हो करके फिर वो सूख करके नीचे गिरते हैं। और इसके लेबर्नम ट्री के जितने भी सीड्स हैं वो सब नीचे ज़मीन पर गिर चुके हैं। इट वॉज अ डे टाइम इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, समय है, दिन का समय है, और मंथ है सितंबर का। व्हेन द ट्री वॉज स्टैंडिंग स्टिल एंड डेथ लाइक, और सितंबर के मंथ में दिन के समय में
ट्री ऐसा देखने में एकदम से स्टिल है, स्थिर है और डेथ लाइक लग रहा है कि उसके अंदर कोई भी जीवन नहीं है। द लाइफलेस ट्री बिकम्स अलाइव बाय द अराइवल ऑफ द गोल्ड फिंच। और यह लाइफलेस मतलब जीवन से रहित, यह जीवन से रहित ट्री एकदम से अलाइव जीवंत हो जाता है बाय द अराइवल ऑफ द गोल्ड फिंच। गोल्ड फिंच जो बर्ड है उसके आने से, गोल्ड फिंच बर्ड के आने से लाइफलेस ट्री अलाइव हो जाता है, जीवंत हो जाता है। सी केम टू फीड हर यंगर वंस हु आर इन द थिकनेस ऑफ ब्रांचेज। एक्चुअली जो बर्ड है वो अपने छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए आई है, जो कि ब्रांचेज जो शाखाएं हैं उसकी थिकनेस यानी उसकी पत्तियों की झुरमुट में के अंदर उनका घोंसला है। द ट्री इज हर शेल्टर। ट्री क्या है? उसका आशियाना है, शेल्टर है, आश्रय है। सी अराइव्स एट द एंड ऑफ द ब्रांच विद द चर्पिंग साउंड। वो जब आती है तो एक ब्रांच, एक शाखा के किनारे पे एंटर करती है, चर्पिंग साउंड, चींची चींची जो चिड़िया की आवाज़ होती है वो निकालते हुए। सी फर्दर मूव्स टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच विथ रैपिड एंड प्रिकॉशनरी मूवमेंट लाइक अ लेजर्ड। फिर वो ब्रांच के दूसरे साइड में रैपिड, तेजी से और प्रिकॉशन लेते हुए, सावधानी से मूव करते हुए एक लिजर्ट की तरह स्मूथली, जैसे कि एक छिपकली बिना कोई आवाज़ किए हुए एकदम स्मूथली चलती है, उस तरह से स्मूथली प्रिकॉशन से लेते हुए अंदर घुस जाती है। एक्चुअली वो अलर्ट है ताकि उसको घुसते हुए कोई भी बाज या कोई भी दूसरा पक्षी जो कि उसके बच्चों को खा सकता है, उन पक्षियों की नज़र उस पर न पड़े, मतलब सतर्क है, सतर्कता से वो अंदर घुसती है। एज सुन एज सी अराइव्स हर यंगर वंस स्टार्ट चर्पिंग लाइक अ मशीन एंड वाइब्रेटिंग एंड फ्लैपिंग देयर विंग्स। जैसे ही वो एंटर करती है, अपने बच्चों के पास पहुंचती है, उसके बच्चे उसको देखते ही चर्पिंग चर्पिंग द साउंड ऑफ बर्ड्स, चर्पिंग चहचहाना स्टार्ट कर देते हैं और इस तरह एक मशीन स्टार्ट होता है। मशीन में क्या होता है? एक इंजन होता है और बाकी सब चीज़ें होती हैं और स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मशीन क्या है? बर्ड है और उसके बच्चे हैं। बर्ड अपने बच्चों को खाना खिलाती है और बच्चे उससे खाना खाते हैं, चाय चाय की आवाज़, ची 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 की आवाज़ करते हुए। तो एक मशीन स्टार्ट हो जाता है खाना, और वो वाइब्रेटिंग साउंड निकालते हैं और फ्लैपिंग देयर विंग्स, और बच्चे अपने विंग्स को, अपने पंखों को फ्लैपिंग यानी सेक करते हैं, हिलाते डुलाते हैं, अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं। फ्लैपिंग एंड फड़फड़ाना, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए, चर्पिंग साउंड निकालते हुए खाना खाते हैं। द डेथ लाइक ट्री बिकम्स अलाइव एंड इट ट्रेम्बल्स एंड शेक। जो ट्री अभी डेथ लाइक लग रहा था, मृत्यु जैसा लग रहा था कि उस ट्री के अंदर कोई जान ही नहीं है, और अभी से एकदम से वो चिड़िया के आने से अलाइव हो गया और ट्रेम्बल भी करने लगा। ट्रेम्बल यानी कांपने लगा, और शेक मीन्स भी होता है कांप, हिलाना डुलाना। शेक मीन्स हिलाना डुलाना, ट्रेम्बल यानी कांपना। तो वहाँ पे बच्चे चेंची चींची करने लगते हैं, पंख फड़फड़ाने लगते हैं, चिड़िया भी आवाज़ करती है और अपने बच्चों को खिलाती है, तो पत्तियों की झुरमुट में हलचल पैदा हो जाती है। तो जो डेथ लाइक ट्री था वो जीवंत हो गया है, उसके अंदर वाइटलिटी आ गई है। आफ्टर फीडिंग देम, बच्चों को खाना खिलाने के बाद, सी फ्लाइज टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, वो ब्रांच के दूसरे साइड पे उड़ के चली जाती है। हर डार्क कलर्ड फेस विद द येलो बॉडी वाज बेयरली विजिबल एज सी वैनिश्ड बिहाइंड द येलो लीव्स। अब उसके फिगर के बारे में, उसके अपीयरेंस के बारे में बता रहे हैं पोएट कि उसका डार्क कलर, उसका फेस कैसा है? डार्क कलर का है, विद द येलो बॉडी, और उसकी चिड़िया की बॉडी कैसी है? येलो कलर की। वाज बेयरली विजिबल एज सी वैनिश्ड बिहाइंड द येलो लीव्स, जो कि मुश्किल से दिखाई दे रहा है, जो कि एकदम से वैनिश हो गया है। वैनिश यानी खत्म ना, छुप जाना। तो बिहाइंड द येलो, येलो पत्तियों के अंदर, चूँकि लेबरनम ट्री की पत्तियां भी येलो हैं और चिड़िया की बॉडी भी येलो है, तो उसमें बेयरली विजिबल है, मतलब मुश्किल से दिखाई दे रही है पत्तियों के बीच में। सी फ्लू अवे इन द स्काई लिविंग द ट्री डेथ लाइक अगेन, और फिर इस तरह बच्चों को खाना खिला करके फिर से स्काई में वो फ्लू उड़ जाती है, और फिर से ट्री डेथ लाइक, फिर से स्टार्टिंग में उसके आने से पहले भी ट्री डेथ लाइक था, स्टिल एंड साइलेंट था, और अब उसके उड़ जाने के बाद
ट्री फिर से डेथ लाइक स्टिल एंड साइलेंट हो जाता है।